हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा है अ गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो उसका वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है उसमें, किसमें? गुलाब जामुन में। ठीक है, तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग आपको 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप लगेगा ये बताना है। ठीक है, सिरप मतलब जो चाशनी होती है इसकी। ठीक है, तो ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। अब यहाँ पे जो गुलाब जामुन उसका शेप कैसा है? इस तरह का शेप है, ये देख लो, ये समझ लो पहले। यहाँ से ही आपको इस तरह का शेप है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप है, एंड विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स, और यहाँ पे 2 हेमीस्फेयर हैंड पे 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, विद लेंथ जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ये इस टाइप के जो गुलाब जामुन है इनकी जो लेंथ और डायमीटर दे रखा है। ठीक है ना, तो सॉल्व पहले हम एक गुलाब जामुन के लिए देखते हैं, फिर उसमें 45 का इंटू कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का कितना होगा ये पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके लिए ये सारी वैल्यूज़ क्लियर कर लें पहले हम। ये 2.8 क्या है? डायमीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1.4 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद रेडियस इतनी आ गई। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा डायग्राम पे। देखो रेडियस कितनी आई? रेडियस आई 1.4। तो यहाँ से ये 1.4 है, ये 1.4 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.4 है, इतनी। ठीक है ना, तो और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.4 है। तो यहाँ से 1.4 और 1.4, 1.4 और 1.4, 2.8। ठीक है, तो 2.8 इस 5 में से माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी, यानी कि 5.0 में से 2.8 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ 4 रह जाएंगे, 4 में 2 गए 2, तो 2.2, ये 2.2 एच किसकी? एच ये सिलेंड्रिकल जो शेप है उसकी हाइट कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करते हैं हम। तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ये 2 हेमीस्फेरिकल एंड है तो इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो हेमीस्फेयर का 2/3 पाई आर की पावर 3। ये फॉर्मूला तो आपको याद होने ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन कुछ ले लें तो थोड़ा ठीक है, सरल रहेगा हमारे लिए। यहाँ से पाई और आर। ठीक है, ये पाई और आर कॉमन आ सकता है। पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ से आर बचेगा, यहाँ से एच बचेगा, प्लस देखो ये तो 2 है यहाँ पे, तो 2 2 जा 4
अपॉन 3, ठीक है। पाई और आर, यहाँ से एक पाई हटा देंगे, आर यहाँ से एक कम हो जाएगा तो आर स्क्वायर तो बचेगा, आर कॉमन आ गया तो यहाँ से आर की पावर 3 है तो आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर की 1.4 है, ठीक है, 1.4 यहाँ लिख भी ली हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.4 इंटू एच, एच जो है 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर है, यानी 2 बार लिख दो 1.4, तो 22/7। अच्छा, यहाँ आर की वैल्यू तो मैंने लिखी ही नहीं है, आर की वैल्यू यहाँ भी ये पाई आर है ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू और है। एक काम करता हूँ मैं, अभी आर ऐसे ही लिख देता हूँ, अब वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है 1.4, तो 1.4। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आएगा, और एक डिजिट और एक ये 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इससे 3 से तो ये कैंसिल हो नहीं रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा हमें। तो इनटू करते हैं पहले तो इसको, तो 4/3 ऐसे ही लिख दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, और एक 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है थोड़ी, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जो है यहाँ से, तो 22/7 इंटू 1.4, इसको 7 2 जा 14 होता है, कैंसिल कर दो, 7 2 जा 14 तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 भी हट जाएगा यहाँ से, तो 22 इंटू 0.2, फिर ब्रैकेट 3.08 लिख देंगे, प्लस अब देखो ये 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 का इंटू करो उसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा अपॉन 3। अब डायरेक्ट या तो 3 का डिवाइड दो या इस तरह सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 मान लो, यहाँ 3 का इंटू, इसमें 1 का और इसमें 3 का, ऐसे इंटू कर सकते हैं। इन दोनों को इंटू कर दो, 44, एक डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब इसका इंटू इसमें करो, दो डिजिट बाद यहाँ डेसिमल रहेगा, प्लस 1 का इंटू इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा, अपॉन 3 बन जा 3, 4.4। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो ये आ जाएगा, और 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो ऐसे ही डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है आपको, अपॉन 3, ठीक है। अब 3 का इसमें डिवाइड देके इसमें इंटू करना पड़ेगा, या फिर पहले इंटू कर दो बाद में 3 का डिवाइड दे दो। तो ऐसा करते हैं, इंटू कर लेते हैं इसका, फिर 3 का डिवाइड दे देंगे बाद में। हाँ देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने ये कर दिया है, मल्टीप्लाई ये आया है, तो देखो एक डिजिट ये, 2 ये, तो 1 2 3 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आ गया, ठीक है, अपॉन 3। अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं हम, सेंटीमीटर की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 गुलाब जामुन के लिए आ गया, गुलाब जामुन कितने 45, तो अब हम 45 का इंटू कर देंगे इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इसके बाद या तो फिर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ठीक है स्पेस है इतना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, ये 1 गुलाब जामुन का है तो 45 का इंटू कर दो इसमें, तो 75.152 अपॉन 3 इंटू 45, ठीक है। 3 से ये 45 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का डिवाइड देने से भी बच गए हम, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है, 15 3 45 कैंसिल हो गया ये। अब इस 15 का इंटू इसमें करेंगे, ठीक है, तो इसका इंटू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटू सभी लोग कर ही लेंगे, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना आप, ठीक है। तो मैं इंटू इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका इंटू आएगा 1127.28 सेंटीमीटर की पावर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, यहाँ पे बोला है हाउ मच शुगर सिरप, कितना शुगर सिरप लगेगा, तो वॉल्यूम तो हम लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। शुगर सिरप का जो वॉल्यूम लगेगा, इसमें देखिए क्या करेंगे, 1127.28 इसमें इंटू कर देंगे। 30% है ना, तो 30, देखो 30% है, परसेंट हटाएंगे हम तो क्या आएगा 30/100। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 30/100। अब 0 से तो 0 कैंसिल हो ही जाएगा, और इसका 3 का इसमें इंटू करके और एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देना आप। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, इंटू वगैरह आप कर ही लोगे तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 338.184 सेंटीमीटर की पावर 3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।